सो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज जो हम लोग लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि सीबीटी वन जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हमें सीबीटी टू के लिए क्या करना चाहिए और क्या गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग सीबीटी वन क्लियर कर लिए फिर रैंडमली चीज़ें पढ़ने लगते हैं। ठीक है, रैंडमली कुछ भी पढ़ लिए और फिर एंड अप क्या हो जाता है कि बाद में वो कितने पर आ जाते हैं, 80 पर आ जाते हैं, 85 पर आ जाते हैं, 90 पर आ जाते हैं, और जो कि 120 में, जो कि फिर सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग ना लगभग आपको 195 के करीबन मार्क्स लाना ही पड़ता है। तो वही चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई देखो पैटर्न यहाँ पर क्या है सीबीटी टू का। सीबीटी टू में जैसे सीबीटी वन में आपने देखा था 100 क्वेश्चन आए हुए थे, राइट। बट सीबीटी टू में क्या होता है, सीबीटी टू में जो मैथ और जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन रहता है वो तो 35 आता है, 35 क्वेश्चंस। और ये भी 35 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं कि करंट अफेयर जो आपके जीके जीएस मतलब इससे 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि किससे कितने क्वेश्चंस आए। ये मैंने एक्चुअली दो पेपर हुआ था पिछले साल 13 अक्टूबर को 2025 को, तो सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों देखा और दोनों लगभग सिमिलर थे। ठीक है, दोनों लगभग सिमिलर थे, तो मैंने एक पेपर सॉरी सीबीटी वन बोलता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मैंने उठाया। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट भी सेम ही था, तो एक पेपर मैंने यहाँ पर उठाया, सेकंड शिफ्ट वाला उठाया, और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जैसे कि मैथ में अगर बात करूँ, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, सर्ट्स, डेसिमल से 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से 4 क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन थे। अभी क्या करेंगे, ये तो आपको सिर्फ नंबर बता रहे हैं, अभी हम लोग आज से शुरू करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा आरआरबी एनटीपीसी यूजी में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, ठीक है, वहां हम लोग सिर्फ पी बाई पी कर रहे थे, फिर टॉप 50 क्वेश्चंस करे, और क्वेश्चंस क्या लगभग 50 से 60% क्वेश्चन एज सिमिलर एज इट इज आ गया। आपने मैसेज भी देखा होगा, आपने कमेंट भी पढ़ा होगा कि भैया जो आपने बताया वही आ गया। तो अभी हम लोग अब आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले पे भी सीबीटी टू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरा भी जो है वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन क्लियर हो गया है, सीबीटी वन क्लियर हो गया, तो मैं भी तैयारी करूंगा और आपको भी पीवाईबी कराते जाऊंगा, तो आपका भी जो होगा क्वेश्चन आने, क्योंकि रेलवे जो हमेशा गेम खेलता है वो प्रीवियस ईयर से गेम खेलता है। आप लोग को पता है कि अगर प्रीवियस ईयर आपने करके गया है तो सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं सेम पैटर्न के। एवरेज क्या है, 3 क्वेश्चन। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बोथ स्ट्रीम से कितने क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए थे। नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर से 3 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से 2, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2। सारे जितने भी चैप्टर से सबको एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर डाल दिया। ऐसे वैसे से एक क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से एक, अनक्लियर इमेज बेस्ड मैथ 2 थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लग रहा है कि गलती हो गई, तो इसको हटा देना। ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पर कि रीजनिंग में क्या क्या थे भाई लोग, तो रीजनिंग में सीरीज था, एनालॉजी था, ऑर्डर, रैंकिंग, पजल से 4 क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीरीज से, हाँ सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि सीबीटी टू इसलिए मैंने लिया है सेकंड शिफ्ट, क्योंकि यही वाले शिफ्ट में मेरा क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन मेरा था, तो मैं ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाया कि कहाँ पे ज्यादा टाइम भी लगा था। मेरे जो मार्क्स बने थे 83 बने थे सीबीटी टू में पिछले साल, लेकिन नहीं हुआ था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम आपको 95 100 क्रॉस करना ही पड़ेगा। कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा टेस्ट 3 क्वेश्चन आए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3, क्लासिफिकेशन से 3, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म से 2, डेटा सफिशिएंसी से 2, ब्लड रिलेशन से 1, स्टेटमेंट, एक्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग से 1 क्वेश्चन था। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन का था, जिसमें ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से 11 क्वेश्चन पूछे थे। 9 क्वेश्चन आए थे साइंस से। करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके से 9 क्वेश्चन था। हिस्ट्री एंड कल्चर से 7 क्वेश्चन थे। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 6 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, और इकोनॉमी से जो है वो गवर्नमेंट स्कीम से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ओवरऑल पेपर का एनालिसिस यहाँ पर लिख दिया है सारे का। तो भाई अब जिनका भी पेपर है, सबसे पहले तो ये पूरा सीट देख लेना और इसी के हिसाब से अपने तैयारी पे बेस रखना। ठीक है, क्योंकि कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो सीबीटी टू के लिए, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप कुछ भी छोड़ के जा रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आप अगर 5 या 10 नंबर में पीछे चले गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, इसलिए जिनका भी सीबीटी वन क्लियर हुआ है भाई लोग, ये सीट देकर, और ये सीट जो है मैं टेलीग्राम पे तो डाल दूंगा बार बार। सीबीटी वन, हाँ सॉरी, हाँ सीबीटी वन जिनका भी क्लियर हो, सीबीटी टू में गए हैं, तो जिनका भी ये पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं डाल पाऊंगा,
22 तारीख के बाद ही डाल पाऊंगा, 22 जून के बाद ही डाल पाऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि सब बैन है तो वो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो 22 जून के बाद ये पीडीएफ डाल दूंगा और ये पीडीएफ दे करके आप लोगों को उस तरीके से तैयारी करना है। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि मैथ जीके जीएस, हाँ एक चीज और बताता हूँ, जैसे मैं तो आज से पीवाईपी शुरू करूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करूंगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मस्ट, चाहे आप मेरे चैनल से देखो चाहे आप किसी भी चैनल से देखो, बट प्रीवियस ईयर मस्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं करके जाते हो तो आप, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर करके जाएगा वो क्या करेगा, मान लो 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ गए तो 30 क्वेश्चन ये आराम से 15 मिनट या 10 मिनट में करके आ जाएगा, लेकिन यही चीज आपको 20 से 25 मिनट लग जाएगा, जो कि आप पीछे चले जाओगे। इसलिए प्रीवियस ईयर करके जाना, प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगा लेना, मॉक टेस्ट लगा लेना, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा, न्यू नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, न्यू मॉक टेस्ट नहीं भी लगाते हैं तो भी चलेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाना मस्ट है, मतलब मस्ट है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर का रिव्यू भी आपका देखना मस्ट है। क्यों? क्योंकि वो आप लोग को बताएगा कि भाई जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया मौर्या से, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मौर्या से, जो अच्छे से रिव्यू कराए, जो अच्छे से मौर्या के बारे में हर एक डिटेल आपको बता दे, यानी कि उस 2 मिनट में आपने मौर्या के बारे में हर चीज जान लिया, हर चीज जान लिया, तो आपके क्लियर हो गए वो सारी चीजें। अब मौर्या से अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो वो आप आराम से इजिली से बना दोगे। ठीक है, तो इसीलिए जिनका भी है तो अच्छे से आप लोग करके जाइएगा। और हम लोग अब शुरू कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का भी हम लोग शुरू करेंगे, एसएससी सीजीएल का हम लोग शुरू करेंगे। और अभी टेलीग्राम बैन है, तो भाई लोग व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है ऑलरेडी, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, और बाकी लोग ये भी, और एक चीज ये भी बोल रहा था कि भाई ट्राई ये करना कि जो आरआरबी एनटीपीसी सिविल 2 में खासकर कि भाई निगेटिव मार्किंग, अगर आप टेस्ट दे रहे हो अभी तो ट्राई करना कि निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना। ठीक है, क्यों निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना? क्योंकि अगर मान लो कि 120 में आपका अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, बट अगर आप निगेटिव बहुत ज़्यादा कर देते हो तो जो जो आपका रिजल्ट बनता है वो 100 पे बनता है, कट ऑफ पे बनता है, और 100 कट ऑफ बन रहा है मतलब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो बेसिस जो रहता है वो ये भी रहता है कि आपका निगेटिव मार्किंग कितना है। अगर आपने ज़्यादा निगेटिव मार्किंग करके रखेंगे तो सेम शिफ्ट के हो सकता है कि आपको जो है वो ज़्यादा नंबर आपके कट जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। तो अभी जो लोग भी टेस्ट दे रहे हैं तो ट्राई कीजिए जितना कम से कम आप निगेटिव मार्किंग कर सको उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। अभी आप अगर मान लो कि 80 पे आ रहे हो, अभी आपके पास लगभग है, अगर 25 दिन भी लगभग है अभी आपके पास, तो 80 पे आ रहे हो तो धीरे धीरे ट्राई करो कि इसको 90-100 पे ट्राई करने का ट्राई करो कि लेके आ जाए। और एग्जाम में भी जब ये सारी चीज़ हो जाएगी तो एग्जाम में हल्का ही क्वेश्चन आएगा, तो उस तरह कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी मैथ में जिसको भी फॉलो कर रहे हो उनको करो, करते जाओ, लेकिन प्रीवियस ईयर मत छोड़ना, मैं यही बोलूँगा, प्रीवियस ईयर मस्ट है। तो बाकी लिए सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।